आज हम स्टेथोस्कोप के विषय में जानेंगे और उसके कितने पार्ट होते हैं, कब और कहाँ खोज हुई थी। चलिए हम लोग जानते हैं। फ्रांस के चिकित्सक रेतेलेनेक ने 1816 ईस्वी में उड़ परीक्षण के लिए एक यंत्र की खोज की, जिसके आधार पर प्रचलित परिस्रावक का निर्माण हुआ। आजकल प्राय सभी चिकित्सक द्विकर्णी यंत्र का ही उपयोग में लाते हैं, जिसके दो भाग होते हैं। एक वक्षखंड जो घाटी या प्राचीन प्रकार का होता है, तथा दूसरा कर्णखंड। ये दोनों रबर की नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। हृदय, फेफड़े, आंत, नाड़ियां और वाहिनियां आदि जब रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तब चिकित्सक इसी यंत्र द्वारा उनसे निकली ध्वनि को सुनकर जानता है कि ध्वनि नियमित है या अनियमित। ठीक। और अब हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और इसको लिख भी देते हैं, जैसे कि आप लोग लिख सकें। ठीक, चलिए। तो आप लोग ये लिखेंगे, ठीक, जो अभी जैसे मैंने बताया। फ्रांस के चिकित्सक रेतेलेनेक ने 1816 ईस्वी में उड़ परीक्षण के लिए एक यंत्र की खोज की, जिसके आधार पर प्रचलित परिस्रावक का निर्माण हुआ है। आजकल प्राय सभी चिकित्सक द्विकर्णी यंत्र को ही उपयोग में लाते हैं, जिसके दो भाग होते हैं। एक वक्षखंड जो घंटी या प्राचीन प्रकार का होता है, तथा दूसरा कर्णखंड। ये दोनों रबर की नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। हृदय, फेफड़े, आंत, नाड़ियां और वाहिनियां आदि जब रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तब चिकित्सक इसी यंत्र द्वारा उनसे निकली ध्वनि को सुनकर जानता है कि ध्वनि नियमित है या अनियमित। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि इसके चित्र पे चलते हैं। आइए। चले चित्र देखते हैं हम लोग। जैसे ठीक, ये हो गया।
खैर मैं उतना अच्छा नहीं बना पाऊँ जितना तर चित्र में रहता है, लेकिन आप लोग समझने के लिए ही बना दिए हैं। ठीक, अब इसको हम बोलेंगे EARPIECE, ईयरपीस। इसको बोलेंगे EARTUBE, ईयर ट्यूब। इसको बोलेंगे BINAURALTUBING, बिन्यूरल ट्यूबिंग, बिन्यूरल स्प्रिंग, सॉरी बिन्यूरल स्प्रिंग, SPRING, बिन्यूरल स्प्रिंग। और इससे बोलेंगे ट्यूबिंग, TUBING, ट्यूबिंग। और इसको बोलेंगे STEM, स्टेम। फिर इसके ऊपर वाले भाग को बोलेंगे BELL, बेल। और इसको नीचे जो चेस्ट लगाते हैं उसको बोलेंगे हम डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम। ठीक है ना। ईयरपीस, ईयर ट्यूब, बिन्यूरल स्प्रिंग, ट्यूबिंग, स्टेम, बेल और डायफ्राम। ठीक, ये इसके पार्ट हैं जिसको हम स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं। STETHO, इधर लिख देते हैं, आप लोग को उधर नहीं दिखाई देता होगा, इधर लिखते हैं STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। ठीक है ना। ये स्टेथोस्कोप है जिसको हम गांव वगैरह में आला के नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक, ये हमारी मातृभाषा स्टेथोस्कोप से हम लोग जानते हैं। ठीक, इतना आप लोग देख उतारिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।